लिरिक्स बाय गुड्डू गोल्डन हेलो नमस्ते प्रणाम। मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और आप देख रहे हैं मुझे राइटर गुड्डू गोल्डन यादव यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं आज का अभी के टाइम में अभी के पीरियड में जो भी वीडियो लेके आ रहा हूं वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो हमारे किसी भी एपिसोड को या किसी भी सीरीज को आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि अभी के टाइम में जो वीडियो आ रहा है समझिए कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए आप सभी को बताता हूँ कि आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो का पोस्टर देख के आप समझ चुके होंगे। पोस्टर पे आपको टाइटल मिलेगा, ये गलती कभी मत करना वरना आपका कैरियर बर्बाद, यानी आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आखिर वो कौन सी गलती है जिस गलती को आपको नहीं करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और पॉइंट नंबर 1 जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट करें ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देखें और उसका फायदा उठा सके। तो हमारा पहला नंबर पॉइंट क्या है? उच्च स्तरीय राइटर के पास कभी मत जाना। सबसे पहले मैं पॉइंट रख रहा हूँ कि उच्च स्तरीय राइटर के पास कभी मत जाना, यानी कि जो बड़ा राइटर है उसके पास कभी मत जाना, जो 20,000 25,000 30,000 50,000 लेके आपका गाना लिखता हो। क्योंकि वहां से गाना लेकर आप अगर शुरुआत में ही गाने लगोगे तो फिर आपका जो बजट है उस टाइप का नहीं है और आप पहले ही रोड पे आ जाओगे। और दूसरी चीज की अगर आप 50,000 20,000 5,000 लगा के अगर उन लोगों के पास से सॉन्ग ले भी लेते हैं तो वैसे राइटर आपको बढ़िया मैटर कभी नहीं देंगे, क्योंकि इसके पीछे कारण है समुंदर की जो बड़ी मछली होती है हमेशा छोटी मछली का शिकार कर लेती है, अपना निवाला बना लेती है। बड़ा राइटर है तो वो क्या है, जितना भी बढ़िया बढ़िया मैटर बनाएगा वो जो उसका पर्सनल सिंगर है उसको देगा, और जो छांट माट होगा वो छोटे सिंगर को देगा। अगर आप एक नॉन स्टार सिंगर है, स्टार नहीं बने हैं, बहुत छोटे लेवल का है, तो आपको वो कभी बढ़िया मैटर नहीं देगा, और वो जो देगा वो आपको लेना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, और बार बार आप कॉल करके उससे बात भी नहीं कर सकते, वो आपसे बार बार बात भी नहीं करेगा, उल्टे में कुछ आपको बोल भी देगा। ये हुआ, यानी कि आपका मान सम्मान भी वहां पे नहीं होगा, सही ढंग का मैटर भी नहीं मिलेगा, पैसा भी आपका डूब जाएगा। तो इसलिए बड़े राइटर के पास आपको कभी मत भूल कर भी नहीं जाना है। दूसरा नंबर चीज कि छोटे राइटर निम्न स्तरीय राइटर के पास भूल कर भी मत जाना, दूसरा नंबर पॉइंट है। अब निम्न स्तरीय का मतलब क्या हुआ कि जो आज शुरू किया है 2-4 महीना 5 महीना साल भर 1.5 साल से लिख रहा है, उस व्यक्ति के पास कभी मत जाना, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी मायने रखने वाली चीज है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो व्यक्ति आपको अच्छा मैटर बना के नहीं देगा, और सस्ते के फेर में पड़ोगे। ये निम्न स्तरीय राइटर जो होते हैं बहुत सस्ता में देंगे आपको गाना, और सस्ते के फेर में पड़ के आपका जो लाइफ है वो एकदम बेकार हो जाएगा। आप पैसा लगाओगे, लगेगा कि बहुत कम कम पैसा लगा रहे हैं, लेकिन कम कम पैसा लगाते जाओगे और कितना लग जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए इन लोगों से भी बच के रहिएगा, क्योंकि ये मंद बुद्धि के लोग हैं जो आपको भटका देंगे, कम पेमेंट में आपको गाना देने की बात कह के आपका रास्ता जो है चेंज कर देंगे। सो आपको ज्यादा बड़े राइटर के पास भी नहीं जाना है और आपको ज्यादा छोटे राइटर के पास नहीं जाना है। तब आप पूछोगे तीसरा नंबर, आप टॉपिक पे तीसरा नंबर पॉइंट पे चलेंगे तो तीसरे नंबर में इसका जवाब है। तीसरे नंबर में इसका जवाब है कि जब आप निम्न स्तरीय राइटर से गाना नहीं लेंगे और उच्च स्तरीय राइटर से गाना नहीं लेंगे, इन दोनों से नहीं लेंगे, तो तीसरा वो व्यक्ति कौन होगा जिससे आपको लेना है। तो इन दोनों को काटिए और इधर चलिए, इस एक व्यक्ति के पास में जाना जिसको मध्यम वर्गीय राइटर कह सकते हैं, मध्य स्तरीय या मध्यम स्तरीय राइटर बोल सकते हैं। मध्यम का मतलब क्या होता है? बीच वाला। अब आप पूछेंगे कि ये मध्यम स्तरीय जो राइटर है इसके पास गाना क्यों लेना चाहिए। अगर हमने कहा कि अगर इन दोनों के पास से नहीं लेना है, उच्च स्तरीय राइटर से नहीं लेना है, निम्न स्तरीय राइटर से नहीं लेना है, तो आपको इधर जाना है मध्यम स्तरीय राइटर के पास में। तो मध्यम स्तरीय राइटर का मतलब क्या? उच्च का मतलब बड़ा हो गया, निम्न का मतलब छोटा हो गया। तो उच्च से नहीं लेना है, निम्न से नहीं लेना है, उच्च से यानी बड़ा से और छोटा से नहीं लेना है, तो बीच वाले से यानी कि मध्यम स्तरीय राइटर से लेना है जो बीच का है। इसमें क्या होगा कि आपका जो पेमेंट होगा, आप जो पेमेंट करोगे, ना ही आपका पेमेंट कम लगेगा और ना ही आपका पेमेंट बहुत ज्यादा लगेगा, पेमेंट बीच में लगेगा। यानी कि अगर आप बड़े राइटर के पास जाओगे तो सीधे डिमांड करेगा 10,000 20,000 15,000 5,000। छोटे राइटर के पास जाओगे तो 500 400 300 200 1000 रुपए में अटक के रह जाएगा, बढ़िया मैटर आपको नहीं मिलेगा, दोनों जगह से बढ़िया मैटर नहीं मिलेगा। अब इसमें आपको ढूंढना है कि एक प्रोफेशनल राइटर होना चाहिए जो मध्यम स्तरीय हो और उसका पेमेंट भी बजट में होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप मार्केट में गए कोई चीज लेने जो आपकी पसंद भी आ जाए और आपका जो पेमेंट, आपका जो बजट है उस बजट में भी हो। अब बात समझ रहे ना कि अगर मान लेते हैं कोई स्मार्टफोन आप लेने जाते हैं तो वो फोन आपको पसंद भी हो और आपके बजट में भी हो तो आप ले लेते हैं। अब आप आईफोन आपके बजट में नहीं है तो आप नहीं लोगे। उसके बाद में आप जियो का फोन जो 4-5 हज़ार में मिल रहा है वो नहीं लोगे।
तो ये निम्न स्तरीय राइटर हो गया जियो का फोन और उच्च स्तरीय राइटर हो गया आईफोन। तो ना ही आप आईफोन लोगे ना ही आप जियो का फोन लोगे, तो बीच में आपको ओप्पो वीवो का फोन मिल जाता है, तो आप आराम से लेके चला लोगे। सैमसंग का मिल जाएगा, लेके चला लोगे। सेम कंडीशन यहाँ पे है, बात आप समझ लिए होंगे। उसके बाद में अब चलते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे, भावनात्मक लगाव किसी से मत रखना। तीसरा नंबर हमारा जो है इसमें पॉइंट है, भावनात्मक लगाव किसी से नहीं रखना। अगर आप भावनात्मक लगाव किसी भी व्यक्ति से रखेंगे तो वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक आपके साथ रिलेशन को मतलब लेके नहीं चल पाएगा, आपके रिलेशन में अधिक दिन तक नहीं ठहरेगा। भावनात्मक लगाव का मतलब क्या है कि अगर आप राइटर से गाना ले रहे हैं तो सिर्फ राइटर और सिंगर तक ही सीमित रहे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास जब आप ज्यादा लगाव कर लेते हैं तो उस व्यक्ति के मन में आपका जो डर होता है, भय होता है, एक सम्मान होता है, वो खत्म हो जाता है। डर भय तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक सम्मान की जो भावना होती है, अगर आप रोज मेरे से मिलो, मैं आपसे मिलूं, तो सम्मान की भावना खत्म हो जाती है, लोग इज्जत कदर करना छोड़ देते हैं। लोग कहता है कि किसी भी रिलेशन में बार बार नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं बोलूंगा कि भावनात्मक लगाव किसी से कम रखना है, किसी से उम्मीद लेकर नहीं चलना है कि वो आपका साथ हमेशा देगा। क्योंकि भोजपुरी में एक रूल चलता है कि जब तक जरूरत है तब तक आप हैं, उसके बाद में कोई आपको नहीं पूछता है। तो चलिए अब चौथे नंबर पॉइंट में चलते हैं, किसी महिला कलाकार से ज़्यादा नज़दीकी वाला संबंध नहीं रखना है। अगर मान लेते हैं कोई महिला कलाकार आपके साथ में स्टेज शो करती है, स्टेज प्रोग्राम करती है, या आपसे बातचीत कर रही है, अच्छा खासा रिलेशन है, डुएट कर रही है, तो उससे ये लेकर नहीं चलना है कि नहीं वो मेरे रिलेशन में हमेशा रहे, हमारे साथ हर चीज़ में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके चले, चाहे कम पेमेंट में मेरा गाना कर दे। इस टाइप का अगर आप उससे उम्मीद रखते हैं तो शायद आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला कोई नहीं है। और अगर आप उसके लव रिलेशन में पड़ जाते हैं, नज़दीकी संबंध वही होता है जब आदमी उसके प्यार मोह में पड़ जाता है, तो इस तरीके से आपका लाइफ आप समझ सकते हो कि बर्बाद हो जाएगा। आपका सिंगिंग करियर से आपका दिमाग भटक के उसके लव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके प्रेम में सम्मोहन में पड़ जाओगे, इससे आपका लाइफ बर्बाद होगा। तो इससे आपको बचना है, करियर आपका दांव पे लग जाएगा। पांचवा नंबर चीज़ है, किसी के कहने से आप अपना डिसीजन मत बदलना। अगर मान लेते हैं कि आप सही हो और कोई आपको अपना डिसीजन बदलने के लिए बोल रहा है, मान लेते हैं कोई गाना है आपने गाया है और वो आप सही हो, आप किसी का चुरा के नहीं गाए हो, और कोई कहता है कि नहीं तुम्हारा गाना डिलीट कर देंगे, और जब आप जानते हो कि नहीं मैं सही हूँ, तो आप अपना डिसीजन मत बदलना, उसको जो करना हो करने देना, आप अपने बात पे अडिग रहना, क्योंकि आप सही हो। छठा नंबर चीज़ है, ईमानदारी बरकरार रखना। अगर आप किसी भी राइटर के साथ जुड़ रहे हैं तो पूरे ईमानदारी से जुड़िए, निष्ठा से जुड़िए, किसी के साथ छल कपट मत कीजिएगा। और ये चीज़ मैं राइटर को भी बोलता हूँ कि राइटर लोग किसी भी सिंगर को अच्छे तरीके से समझे, कोई मतलब बुरा मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप सभी को सिंपल भाषा में बोलूंगा कि ईमानदारी को बरकरार रखिए, किसी के साथ कोई छल कपट, कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ जुड़िए, दिल से जुड़िए। आपको अगर उससे काम हो तो ही उसके पास फोन करें, उसके पास टाइम पास करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, जैसे राइटर है, ऐसा ना करें। ईमानदारी इसी को बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि अपना जो भी काम है, जितना पेमेंट, उचित पेमेंट आपने बातचीत की है, सेम वो करके ले ले, ठीक है। सातवां नंबर चीज होगा, किसी का फैन बनकर दलाली मत करना। अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई खेसारी का फैन है, कोई पवन सिंह का फैन है, कोई किसी का फैन है, कोई किसी का फैन है, तो इन लोगों के आपसी मुद्दे को लेकर, इन लोगों के आपसी विवाद को लेकर आपस में लड़ने झगड़ने लगता है, जिससे उनका फैन फॉलोइंग गिरने लगता है। अगर आपके सुनने वाले लोग हैं, आप खेसारी पवन के लड़ाई में पड़ोगे तो आपको जो सुन रहे हैं, अगर वो खेसारी पवन को किसी को भी पसंद करते हैं और किसी के विरोध में आप बोलोगे, तो हो सकता है जो पवन सिंह को पसंद करते हो और आपको भी पसंद करते हो, और आप पवन सिंह के खिलाफ में बोल रहे हैं तो आपको सुनना बंद कर दे, या खेसारी के खिलाफ में बोल रहे हैं तो खेसारी के फैंस जो है आपका गाना सुनना बंद कर दे। तो इस तरीके से आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा, ठीक है। आठवां नंबर चीज, म्यूजिक बिना एक्सपीरियंस वाले म्यूजिक डायरेक्टर से मत लीजिएगा, क्योंकि जो गाना होता है पूरा म्यूजिक पे टिका होता है। अगर म्यूजिक में कहीं से भी कोई ट्यून या टोन मिल गया तो फिर क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक का मामला हो जाता है। तो इस सब चीज़ों से बच कर रहिएगा, बढ़िया एक्सपीरियंस वाले म्यूजिक डायरेक्टर से म्यूजिक लीजिएगा। 9वां नंबर चीज, पोस्टर को नॉर्मल मत बनवाइएगा, पोस्टर को हमेशा प्रोफेशनल रखिएगा, क्योंकि कोई भी गाना सुनने से पहले आपका पोस्टर देखता है। यदि आपका पोस्टर अट्रैक्टिव नहीं होगा तो आपका गाना नहीं सुनेगा, छोड़ के चला जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि जितना आपका वीडियो बनाने में समय लगा, ऑडियो बनाने में समय लगा, पोस्टर पे भी उतना ही ध्यान देना है। 10वां नंबर चीज, कि सिर्फ ऑडियो बनाकर नहीं छोड़ना है, उसका वीडियो भी बनाना है, क्योंकि आज के टाइम में ऑडियंस जो होती है ऑडियो कम सुनती है, वीडियो ज्यादा देखती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो बनवाइएगा, ऑडियो बनवा के मत छोड़िएगा। ये 10 चीजों पे अगर आप फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, तो आप अच्छा खासा मार्केट में अपने गाने को रन करा सकते हैं, ट्रेंडिंग सेक्शन में लेकर जा सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। ये वीडियो मैं इसलिए फास्ट में बना दिया, मतलब बीच में शुरू में तो अच्छा से समझाया, लास्ट में फास्ट बोलने लगा। रीजन ये चीज है कि मेरे मोबाइल में अभी के टाइम में स्टोरेज बहुत कम रह रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बना रहा है, लोगों को सॉन्ग बहुत देना है। सो आप सभी से माफी चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल बना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा के सेट कर लीजिएगा ऑल पे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।